आज हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री के चैप्टर दिल्ली सल्तनत काल के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ पे है फर्स्ट राजवंश और कालानुक्रम। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले 5 राजवंशों का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। क्वेश्चन 2 है यहाँ पर, दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक किस राजवंश ने शासन किया? खिलजी वंश ने किया था। क्वेश्चन 3 है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन सा था? तुगलक वंश। क्वेश्चन 4, दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगान राजवंश कौन सा था? लोदी वंश। क्वेश्चन 5 है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। किस सुल्तान को उसकी असीम उदारता के कारण लाखों का दान करने देने वाला कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। क्वेश्चन 7 है, कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? लाहौर में थी। अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने शुरू करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था निर्माण इसका। चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। क्वेश्चन 10, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है जिसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरण किया है? इल्तुतमिश। 40 तुर्क सरदारों के दल तुर्काने चहलगानी चालीसा का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। क्वेश्चन 12, शुद्ध अरबी सिक्के, चांदी का टका और तांबे का जीतन चलाने वाला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत में भू राजस्व के लिए इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। क्वेश्चन 14, भारत की प्रथम और एकमात्र महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। विद्रोहियों के दमन के लिए लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? गयासुद्दीन बलबन ने। क्वेश्चन 16, दरबार में सजदा और पापोस प्रथाएं तथा फारसी त्योहार नवरोज मनाना किसने शुरू करवाया? गयासुद्दीन बलबन ने कराया था। खिलजी वंश के क्वेश्चंस, किस सुल्तान ने सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन 18, सेना को नकद वेतन देने, स्थायी सेना रखने और घोड़ों को दागने की प्रथा किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली के तहत मूल्य नियंत्रण करने के लिए शाहने मंडी बाजार अधीक्षक की नियुक्ति किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाई दरवाजा, सीरी का किला और हजार खंबा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तुगलक वंश, दिल्ली सल्तनत में सिंचाई के उद्देश्य से नहरें बनवाने वाला पहला सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। इतिहास में अपनी विवादास्पद योजनाओं के कारण किस सुल्तान को पागल एवं रिक्त पिपासु कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। राजधानी को दिल्ली से तिब्बती दौलताबाद ले जाना और सांकेतिक मुद्रा तांबे कांसे के सिक्के चलाना किस सुल्तान की असल योजनाएं थी? मोहम्मद बिन तुगलक की। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी किसने शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन 25 है, प्रसिद्ध पुस्तक रेहला के लेखक कौन है? इब्न बतूता। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना किसकी स्मृति याद में की थी? जौना खान। मोहम्मद बिन तुगलक। सैयद और लोदी वंश, सैयद वंश के संस्थापक ने सुल्तान की उपाधि न लेकर स्वर्ण को रियायत आला घोषित किया? खिज्र खान।
1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना करने और गजे सिकंदरी पैमाना लागू करने वाला शासक कौन था जो गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था? सिकंदर लोदी। क्वेश्चन 13 है, पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर के हाथों युद्ध भूमि में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था।